खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन फर्स्ट इंडिया एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं उस इतिहास की जो योगी सरकार रचती हुई दिखाई देगी। दरअसल प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करेगी योगी सरकार। सीएम योगी ने हर वित्तीय वर्ष में बजट का आकार को बढ़ा दिया है। पांचवा बजट भी भारी भरकम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कायम किया जाएगा। इस मूल भावना के आधार पर बजट पर फोकस किया जा रहा है और फोकस होने के आसार हैं। बीजेपी सरकार के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने हैं योगी, जिनकी देखरेख में लगातार पांचवी बार यूपी का बजट पेश हो रहा है। इस दौरान $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को साकार करेगा योगी का बजट। आपको बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कल बजट पेश करने वाले हैं। इस दौरान उम्मीद है कि 5.5 लाख करोड़ के आसपास का ये बजट पेश होगा, क्योंकि इससे पहले की अगर बात की जाए यानी कि 2020-21 का जो बजट आया था वो लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास का था। 2019-20 का बजट लगभग 4,70,000 करोड़ के आसपास का था। वहीं अगर बात की जाए 18-19 की तो उस दौरान लगभग 4.5 लाख करोड़ के आसपास का बजट पेश किया था और अब 5 लाख करोड़ से ऊपर का बजट पेश किया जाएगा और ये यूपी के इतिहास में पहली बार होगा। अमेठी में बनेगा स्मृति ईरानी का आशियाना। दरअसल केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी के घर का निर्माण अब जल्द शुरू होगा। घर के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। बेनामा करने के लिए स्मृति कल अमेठी भी पहुंचेंगी। सांसद प्रतिनिधि विजय गुप्ता ने इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 22 फरवरी को एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचेंगी। गौरीगंज कलेक्ट्रेट परिसर में उप निबंधक कार्यालय में बेनामा कराने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति बहादुरपुर के पेट्रोलियम संस्थान में एक कार्यक्रम के अंदर भी शामिल होंगी। सलोन विधानसभा क्षेत्र के गोपालपुरा गांव में निर्मित भवन का वो लोकार्पण करेंगी। इसके साथ ही लोगों से मुलाकात कर वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगी स्मृति। यानी कि अब अमेठी के अंदर उनका स्थायी पता भी जल्द सभी के सामने होगा। और अब बात करते हैं पेट्रोल डीजल में लगी आग की। दरअसल आग यहां पर भाव यानी कि महंगाई की लगी हुई है। देश और प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दामों के अंदर तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और उसकी वजह से यह कहा जा सकता है कि आम आदमी परेशान है। वाराणसी में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से लोगों में आक्रोश है, लोगों में नाराजगी है। वाराणसी के व्यापारियों ने बढ़ते दामों का बाकायदा विरोध जताया है, अपनी नाराजगी को प्रकट किया है, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई के खिलाफ सड़क पर व्यापारी उतरते हुए नजर आए, हल्ला बोलते हुए नजर आए। गाड़ियों को पैदल खींचकर व्यापारियों ने अपना विरोध दर्ज कराया। दरअसल वो ये संकेत देना चाहते हैं कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अब पेट्रोल डलवाकर गाड़ियों को चलाना लगभग नामुमकिन हो चला है और इस वजह से लगातार पेट्रोल डीजल पर बीजेपी सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर पेट्रोल के दाम 100 के आंकड़े को छू चुके हैं, पार हो चुके हैं और यही वजह की आक्रोश अलग अलग इलाकों के अंदर दिखाई दे रहा है। जो खबर हम आपको बता रहे हैं ये वाराणसी से जुड़ी है। वाराणसी में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है और इसी वजह से सड़क पर उतरकर व्यापारियों ने भी विरोध दर्ज करा है। महंगाई के खिलाफ सड़क पर व्यापारी उतरे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की गई, महंगाई को कम करने की मांग की गई और संकेत के तौर पर गाड़ियों को पैदल खींचकर व्यापारियों ने अपना विरोध दर्ज कराया, ताकि यह संदेश ये सरकार तक चला जाए, केंद्र तक चला जाए कि पेट्रोल डीजल के दाम बेहताशा बढ़ चुके हैं, अब इसके बोझ को सहन करना मुश्किल हो चला है। वहीं महंगाई के खिलाफ सपा का यानी कि समाजवादी पार्टी का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के खिलाफ प्रदर्शन वाराणसी के अंदर, तो यहां पर देश में गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। नगर विधानसभा के समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने शोभा यात्रा निकाली। गैस सिलेंडर पर जगह जगह फूल मालाएं चढ़ाई गई। सरकार की आंखें खोलने के लिए यह शोभा यात्रा निकाली गई है। वैसे देश भर में लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब राजनीतिक पार्टियां भी महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। अब चूंकि 2022 में यूपी के अंदर चुनाव है, तो वहां
आप इसको राजनीतिक रूप से भी समझ सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये अनोखा प्रदर्शन कहिए या फिर इसे राजनीतिक प्रदर्शन कहिए या फिर महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी का सड़क पर उतरकर हल्ला बोल कहिए। देश में गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया। नगर विधानसभा की सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने यह शोभा यात्रा निकाली। अंदाज थोड़ा सा अनोखा नजर आया, क्योंकि यहां पर गैस सिलेंडर पर जगह जगह फूल मालाएं चढ़ाई गई, फूल माला चढ़ाई गई। सरकार की आंखें खोलने के लिए यह शोभा यात्रा निकाली गई। देश भर में अलग अलग इलाकों के अंदर इस तरीके के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरकार के प्रति अपनी नाराजगी प्रकट की जा रही है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, गैस के दाम बढ़े हैं और उसके साथ महंगाई बढ़ रही है, जिसने आम आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है। और अब बात करते हैं किसान नेता राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत ने भी एक तरीके से अनोखा प्रदर्शन ही कहिए। आंदोलन में एक और रंग राकेश टिकैत का नजर आया है। कोल्हू से गन्ने का जूस निकालते हुए राकेश टिकैत नजर आए। अहमदाबाद से लाए गए चरखे पर उन्होंने सूत भी काता। कृषि कानूनों के विरोध में 28 नवंबर से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन 26 जनवरी के बाद घटनाक्रम बदलते हुए नजर आए हैं। उसके बाद से राकेश टिकैत महापंचायत करते हुए दिखाई दे रही हैं। अलग अलग रंग अलग अलग वक्त में दिखाई दिए। कभी वो सड़क पर बैठकर खाना खाते हुए दिखाई दिए हैं, तो कभी लोगों के बीच में जाकर उनसे बातचीत करते हुए, कभी हल उठाते हुए, कभी सड़क पर ही फसल बोते हुए दिखाई दिए हैं। और अब यूपी गेट पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें उन्होंने कोल्हू से जूस निकाला है, गन्ने का जूस निकाला है। प्रदर्शनकारियों ने यहां कोल्हू लगा दिया था और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, यूपी गेट पर आज प्रदर्शनकारियों की संख्या काफी कम है। हालांकि इसको लेकर किसान नेता अलग अलग बयान देते हैं। वो कह रहे हैं कि किसान शादियों में बिजी है और इसके अलावा जो खेतों के अंदर फसल है उसकी कटाई में बिजी है, बुआई में बिजी है, इसलिए वो खेतों की तरफ रुक कर रहा है। एक आह्वान पर 6 घंटे के अंदर किसान वापस आंदोलन के लिए पहुंच जाएंगे। कुशीनगर में NH 28 पर बने टोल बूथ को चेतावनी दी गई है। दरअसल हाटा नगरपालिका की सीमा पर बने टोल बूथ में जबरन वसूली चल रही है। स्थानीय लोगों से भी टोल कर्मी बताने के बावजूद वसूली करते हैं। दरअसल टोल नाकों पर ऐसी व्यवस्था होती है कि उससे लगते हुए जो आसपास के गांव होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, क्योंकि दिन में कई बार उनको टोल से इधर उधर जाना पड़ता है, तो फिर उनसे टोल वसूली नहीं होती, उन पर टोल लागू नहीं होता। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों से भी टोल कर्मी बताने के बावजूद वसूली करते हैं। अब लोगों की शिकायत पर पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने टोल कर्मियों को चिताया। हाटा और कुशीनगर के लोगों से हुई टोल पर वसूली तो उखाड़ दिए जाएंगे टोल। यानी कि अगर अब स्थानीय लोगों से टोल वसूला गया और उसकी शिकायत मिली तो फिर टोल को उखाड़ने की ही चेतावनी दी जा रही है। कुशीनगर की यह खबर बता रहे हैं हम। NH 28 पर यह घटना हुई है, जहां कहा जा रहा है कि टोल कर्मी स्थानीय लोगों को परेशान कर रहे हैं। टोल के नाम पर उनको परेशान किया जा रहा है, उनसे टोल वसूला जा रहा है, सबरन वसूला जा रहा है, जबकि स्थानीय लोग टोल इधर उधर जाते वक्त नहीं देते हैं। ऐसी व्यवस्था की जाती है, ऐसा समझौता किया जाता है। ज्यादातर टोल पर यह व्यवस्था दिखाई देती है। यहां लोगों की शिकायत है कि उनसे जबरन वसूली होती है। अब लोगों की शिकायत पर पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने टोल कर्मियों को चेताया है। हाटा और कुशीनगर के लोगों से अगर अब की बार टोल वसूली हुई तो टोल को ही उखाड़ दिया जाएगा, इस तरीके की चेतावनी दी गई। और अब बात करते हैं मेरठ की। मेरठ में जन्मदिन की पार्टी में तमंचे पर डिस्को दिखाई दिया है। डांस पार्टी में रिवॉल्वर तलवार के साथ ठुमके लगाए गए हैं। रईस जादों की बर्थडे पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मेरठ में इन दबंगों को शायद नहीं है पुलिस का कोई डर, कोई खौफ नहीं, कानून का डर नहीं। राजनीतिक कनेक्शन भी बन रहा पुलिस की राह में रोड़ा, जबकि हथियार लहराते हुए डांस करना पूरे तरीके से गैर कानूनी है। यह आपराधिक प्रवृत्ति की धारणा कहिए या इसको अपराध ही कहिए, जिसमें सजा हो सकती है। हालांकि वायरल वीडियो की फस्टिया पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस तरीके की खबर है कि बाकायदा तमंचे पर डिस्को होता हुआ दिखाई दिया। और यह सब हुआ है मेरठ में जन्मदिन की पार्टी के दौरान। रिवॉल्वर और तलवार खुलेआम लहराई गई है और उसके साथ साथ ठुमके लगाए गए। रईस जादों की बर्थडे पार्टी है, जिसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि पुलिस का इनमें कोई डर नहीं है,
कानून का कोई डर नहीं है। उसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि राजनीतिक इनका कनेक्शन है और इसलिए ये पुलिस से डरते नहीं, कानून को हाथ में लेने से डरते नहीं है, अपराध करने से पहले सोचते नहीं है और इसीलिए रिवॉल्वर और तलवारों को लहराया जा रहा है। जबकि हथियार लहराते हुए डांस करना गैर कानूनी है, इसमें सजा हो सकती है। जो वीडियो वायरल हो रहा है, फर्स्ट इंडिया न्यूज उसकी पुष्टि नहीं करता है। कुशीनगर की बात करते हैं। कुशीनगर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चोरी की 5 कार सहित 7 अंतर्राज्यीय वाहन चोर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। कट्टा, कारतूस और फर्जी नंबर प्लेट सहित अन्य उपकरण भी बरामद किए गए। यानी कि जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा था वो भी चोरी की गाड़ियां, उन पर फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ है ताकि नंबर के आधार पर उनको ट्रेस ना किया जा सके। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर से लग्जरी कार को पार करते थे। लग्जरी कारों को पार करने का भी एक अनोखा तरीका है, वो तरीका बताएं। लेकिन उससे पहले बता दें कि एनसीआर से जो लग्जरी कारों को पार किया जाता था, चोरी किया जाता था, उन कारों को बिहार जिले में बेचा जाता था। बैंकों या मॉल्स के बाहर से स्कैनर मशीन से चाबी बनाकर कारों को चोरी करते थे। सभी चोर बताए जा रहे हैं हरियाणा के रहने वाले। कुशीनगर के कस्या थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और बड़ी सफलता इसलिए क्योंकि जो लग्जरी कारों को लगातार चोरी कर रहे थे, चोरी करने के लिए एक हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे, बाकायदा उनको गिरफ्तार किया गया है। 7 अंतर्राज्यीय वाहन चोर हैं जो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और उनसे 5 चोरी की लग्जरी कार भी बरामद की गई है। उनके पास कट्टा है, कारतूस है, जिसके दम पर वो शायद पकड़े जाते होंगे तो डराते होंगे। लग्जरी कार को जब चोरी करते होंगे तो डराते होंगे। फर्जी नंबर प्लेट उनके पास है। इसके अलावा अन्य उपकरण भी हैं जिनके जरिए वो स्कैन करके चाबियां बनाते थे। दिल्ली एनसीआर के इलाके के अंदर इन वारदातों को अंजाम देते थे और बिहार जिले में जाकर कारों को बेच देते थे। बैंक हो या मॉल्स हो या फिर कोई और वीआईपी जगह, वहां गाड़ियों को चोरी किया जाता था। स्कैनर मशीन से चाबी बनाई जाती थी और फिर शातिराना अंदाज में कार को चोरी करके उसकी नंबर प्लेट को बदलकर वहां से बेचने के लिए ले जाते थे। ये जितने भी चोर पकड़े गए हैं वो सभी हरियाणा के रहने वाले बताए गए हैं। कुशीनगर की कस्या थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एक बड़ी वारदात को जो अंजाम देते थे उन पर बड़ी कार्रवाई की गई। और एक दुखद खबर, बागपत में 6 साल की मासूम की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई है। मासूम की हत्या कर शव गन्ने की पत्तियों से नीचे दबा दिया गया। दुष्कर्म के बाद चाकू से गोदकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। विभत्स घटना है। बच्ची के शरीर पर चोट के गंभीर निशान मिले। कल शाम से लापता चल रही बच्ची का शव मिला है। लापता बेटी को तलाश रही परिवार को ये शव मिला है। सिंघावली अहिर के बिलोचपुरा गांव की ये घटना बताई गई है। दरिंदे ने एक बार फिर से दरिंदगी को अंजाम दिया और एक मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। जरा सोचिए, 6 साल की मासूम बच्ची, वो कुछ नहीं जानती है, वो कुछ महसूस नहीं करती है। उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद चाकू से गोदकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। बच्ची कुछ नहीं समझ पाई होगी, लेकिन यह दरिंदा, ये हैवान वारदात को अंजाम देता है, बच्ची की जान लेता है। चाकू से गोदकर उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। बच्ची के शरीर पर कई चोट के गंभीर निशान मिले हैं। बच्ची कल शाम से ही लापता थी और तभी से परिवार लगातार बच्ची को तलाश रहा था। लेकिन जब बच्ची जिस हालत में मिली, परिवार भी सिहर हो गया। सिंघावली अहिर के बिलोचपुरा गांव की यह घटना है। कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए। बात करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर में गैंगस्टर एक्ट में वांछित 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए। 10-10 हजार के इनामी दिनेश और बबलू को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 48 ग्राम स्मैक भी बरामद किया है। सहजनवा क्षेत्र की कहला गांव की अंदर यह गिरफ्तारी हुई है और 2 जो वांटेड थे, जो इनामी बदमाश थे, उनको गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर एक्ट में ये दोनों वांछित थे, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 10-10 हजार के आसपास इन दोनों के ऊपर इनाम था। नाम इनके दिनेश और बबलू बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से 48 ग्राम स्मैक भी बरामद की है। सहजनवा क्षेत्र के कहला गांव से इनकी गिरफ्तारी की गई है।